हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएमबी सिटी बैंड। आज की इस वीडियो में हम रूल नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड डिस्कस किया और हमने साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज डिस्कस किया। ठीक है। और हमने देखा जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं और जो कनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। ठीक है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाली वीडियोज नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो वाली वीडियोज जरूर देखिए। ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? रूल नंबर थर्ड बोलता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस थ्रू द लेंस अनडिवाइड। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई मीन इंसिडेंट लाइट आ गई। ठीक है। और ये कहां पे स्ट्राइक हुई? इस ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक हुई। तो क्या होगा? जो ये इंसिडेंट रे है ये अनडिवाइडेड पास होगी इस लेंस से। ये कौन सी लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब आपको याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी और स्ट्राइक कहां पे होगी? इस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक होगी। तो क्या होगा? जो ये इंसिडेंट रे है ये अनडिवाइडेड पास होगी इस कन्वेक्स लेंस से। ठीक है। अगर मैं कनकेव लेंस लूंगा, ये तो कनकेव लेंस है, आपको पता ही है ये कौन सी लेंस है, ये कनकेव लेंस है। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, वो कहां पे इंसिडेंट होगी? इस ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी। मेरे जो इस कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसी पे इंसिडेंट होगी। तो क्या होगा? जो ये इंसिडेंट रे होगी ये अनडिवाइडेड पास होगी, अनडिवाइडेड पास होगी इस कॉन्केव लेंस से। ठीक है। कितने रूल्स हमने सीखे? कितने रूल्स हमने सीखे? 3 रूल्स हमने सीखे। जो पहला रूल था, पहला रूल क्या था? पहला रूल था अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट से क्या आएगी? ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? इस F2 से पास होगी। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास क्या होगा? कनकेव लेंस होगा और ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, वो रे ऑफ लाइट क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट है, ये कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या होगा? जब वो रिफ्रैक्ट होगी, जब वो रिफ्रैक्ट होगी, वो कैसे रिफ्रैक्ट होगी? ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो कहां से आ रही है? F1 से आ रही है। ठीक है। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था अगर हमारे पास क्या है? कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है और वो कहां से पास होती है? इस F1 से पास होती है। फिर किस पे इंसिडेंट होती है? इस कन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मेरे जब रिफ्रैक्शन होगी ना यहाँ पे, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है। अगर आपके पास कनकेव लेंस हो, अगर आपके पास कनकेव लेंस हो और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगी, कैसे आएगी? ऐसे आएगी जैसे कि आपको लगेगा कि वो कहां जा रही है? F2 से जा रही है। मीनस ये इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। आपको क्या लग रहा है? अगर आप इसको सीधे फॉरवर्ड प्रोड्यूस करोगे, आपको लगेगा ये F2 से जा रही है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है। थर्ड रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब यही 3 रूल्स हम कहां पे यूज करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा ना, वहां पे भी हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ा और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ा। वहां पे हमने कनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े, कनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े इमेज फॉर्मेशन की, और कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस पढ़े। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस में कितने केसेस पढ़ेंगे? 6 केसेस पढ़ेंगे। कि 6 केसेस का मतलब क्या है? हम 6 पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और हम देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है। इसी तरह जो कनकेव लेंस है उसमें यहां पे 2 केसेस है। ठीक है। चलो पहले हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसमें कितने केसेस है? 6 केसेस है। 6 केसेस है। जो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ये पहला केस है। ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने आपको कहां पे बोला, जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, वहां पे हमने कन्वेक्स मिरर पढ़ा और कनकेव मिरर पढ़ा। ठीक है। वहां पे भी मैंने आपको बताया जब भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, आपको मिनिमम कितने रेज ऑब्जेक्ट से लेने हैं? 2 रेज ऑब्जेक्ट से लेने हैं। फिर आपको देखना है वो 2 रेज कहां पे इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो यहां पे हमने पहला केस क्या लिया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक है।
ये कौन सी लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम मैंने दिया AB, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको दो रेज लेने हैं, आपको दो रेज लेने हैं, आपको देखना है वो दो रेज कहां पे इंटरसेक्ट होगी, वहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। एक रे मैंने ये वाली ली, ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ये वाली, ये इंसिडेंट रे है। आपको पता ही है एज पर रूल, जब भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी और वो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से पास होगी, यहां से पास होगी। तो ये पहली रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से पास हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे ऑब्जेक्ट से आई, वो कहां से पास हुई? इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, या मैं ऐसे बोलूंगा रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से और वो स्ट्राइक हुई, या मैं ऐसे बोलूंगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अनडिवेटेड पास हो जाएगी इस कॉन्वेक्स लेंस से। एक रे मैंने ये ली और ये कहां से गई? यहां से। दूसरी रे मैंने ये वाली ली, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो ये अनडिवेटेड हो जाएगी पास किससे? लेंस से, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, यहां से ये दो रेज, एक्चुअल रेज कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि जितना ये आगे आगे जाएंगे ये दो रेज, उतने उतने ये दूर हो जाएंगे, उतने उतने आपस से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इन दो रेज को, जो ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे और जो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, मैं क्या करूंगा? इनको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, इनको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा। तो ये कहां पे मीट हो जाएंगे? यहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे बनेगी इमेज। इसको मैं नाम दूंगा A डैश B डैश, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। फिर जब मैंने दो रेज लिए, तो वो कहां पे इंटरसेक्ट हुई? यहां पे इंटरसेक्ट हुई। क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज है? नहीं है। एक्चुअल रेज तो यहां जा रही है, ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो वो कहां पे मीट हुए? यहां पे मीट हुए। आपको पता ही है, जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होगा, तो वहां पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? वर्चुअल इमेज बनेगी। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 रखोगे, तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और बियॉन्ड C1 बनेगी। C1 कहां पे? यहां पे। इमेज कहां पे बन गई? यहां पे। इसका मतलब जो इमेज की पोजीशन है वो कहां है? बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? जो साइज ऑफ इमेज है, देखो यहां पे कितनी बड़ी इमेज बन गई, इतनी बड़ी इमेज बन गई, और ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, इतना छोटा था। तो जो साइज ऑफ द इमेज है वो बहुत ही लार्जर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, तो इमेज कहां पे बनेगी? बियॉन्ड दिस C1, बियॉन्ड दिस C1, बियॉन्ड दिस C1। और जो इमेज होगी वो क्या होगी? वो वर्चुअल होगी, और उसका साइज जो होगा वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? नेचर ऑफ इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल तो आपको समझ में आ गया। इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब है स्ट्रेट अपवर्ड, मींस खड़ा। किस पे खड़ा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, स्ट्रेट अपवर्ड। एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे आपने देखा जो इमेज बन गई वो बहुत ही बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये पहला वाला केस समझ में आया होगा। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? F1 पे रखेंगे। मैंने पहला केस क्या लिया? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब मैं F1 पे ही रखूंगा, अब मैं F1 पे ही रखूंगा। देखो ये कौन सी लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। और जो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और जो ये पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको F2 बोलते हैं इस पॉइंट को, और इसको हम क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया। इसको F1 क्यों बोलते हैं, इसको F2 क्यों बोलते हैं, ठीक है। और दो दो फोके क्यों होते हैं, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं। तो यहां पे आप C1 ले जाओ, और यहां पे आप C2 ले जाओ, और यहां पे आप C1 ले जाओ, ठीक है। अब मैं कहां पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा? F1 पे रखूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अब मुझे दो रेज ऑफ लाइट लेने हैं,
तो मैं पहली रे लूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्टिव से रे ऑफ लाइट आई और वो रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको पता है वो कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। अब जब मैं दूसरी रे ऑफ लाइट लूंगा, कहां से, ऑब्जेक्ट से, लेट अस सपोज वो कहां से पास हुई, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, आपको पता है वो अनडिवाइडेड पास होती है कहां से, इस कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कितनी गैप है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। मीन जब ये दो रेज, जब ये वाली रे और ये वाली रे आगे आगे जाएंगी तो ये कहीं पे मीट हो जाएंगी। तो ये कहां पे, बहुत दूर है, जब जाएंगी तो ये मीट हो जाएंगी। तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, कहीं दूर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना वो इमेज बहुत ही बड़ी होगी, वो इमेज बहुत ही बड़ी होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप F1 पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो साइज है इमेज का वो बहुत ही बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी ना उसका जो साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट जो हमने इस फोकस पे रखा, F1 पे रखा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखो ये रियल रेज है, जो इंटरसेक्शन ऑफ रेज जो होगा ना इन्फिनिटी पे वो रियल रेज का होगा। ठीक है, ये रियल रेज है, इन्हीं का इंटरसेक्शन होगा कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है जब इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज होता है तो वहां पे कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। और अगर आप देखोगे ना इमेज क्या होगी इन्फिनिटी पे, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। क्यों इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इमेज जो बन गई वो डाउन टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, डाउन टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, मैं ऐसे बोलूंगा बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको क्या याद रखना है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, F1 पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, रियल होगी क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी क्योंकि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्रेट बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस इमेज इज स्टैंडिंग बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हाईली मैग्नीफाइड। वो तो आपको पता है जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी वो बहुत ही बड़ी होगी, बहुत ही लार्जर होगी एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। कल हम केस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे। ठीक है।